तो अभी सब्स्टिट्यूशन के बारे में ना, सब्स्टिट्यूशन का टी कोड है GGP1। ओके। और GGP1 में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, असेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके। और बाकी के भी ये सारे ऑप्शन है। अभी हम लोग पहले 3 के बारे में देखेंगे। असेट अकाउंटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ FICO। उसके टेबल से ANLA वो रहता है। और ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं नॉर्मली। कुछ भी एक स्टैंडर्ड फील्ड है उसको हम लोगों को जी के अकॉर्डिंगली मीन्स यूजर के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके वो वैल्यू पास करने का है। ओके। तो ये उन्होंने एक सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर बनाया मास्टर डेटा के अंदर। ये स्टेप ऐड करते वो लोग मास्टर डेटा पे क्लिक करेंगे, सब्स्टिट्यूशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन जी बन जाता है। हम लोगों को कुछ भी नाम देना है उसको, उसके अंदर स्टेप क्रिएट करना है। ओके। ये हो गया एक सब्स्टिट्यूशन का। ये अभी हम लोग बंद करते हैं। और उन्होंने ये स्टेप डाल के रखा है। और प्री रिक्वेस्ट स्टेप का पार्ट है, प्री रिक्वेस्ट एंड सब्स्टिट्यूट। प्री रिक्वेस्ट मीन्स कौन से कंडीशन के लिए, इफ कंडीशन, इसी इफ कंडीशन के लिए ये सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, ये स्टेप काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो उन्होंने डाल के रखा है ANLA। ये असेट अकाउंटिंग का मास्टर टेबल है। उसका बुकर्स मीन्स कंपनी कोड, कंपनी कोड ये होना चाहिए। ये ANLA के फील्ड है, ये सब सेटिस्फाई होंगे तभी जाके उसका ये डेप्रिसिएशन की वाला फील्ड ब्लैंक हो जाएगा। ये उनका सब्स्टिट्यूशन एसेट अकाउंटिंग के लिए। बाद में और एक सब्स्टिट्यूशन उन्होंने इसके लिए डाल के रखा है, उसका भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू 002 होगा। ओके। ये हो गया एसेट अकाउंटिंग। बाद में हम लोग जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पे ये सब्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। उसके अंदर स्टेप डाला उन्होंने। इस स्टेप में देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का मास्टर टेबल है COPL, सॉरी लाइन आइटम टेबल, लाइन आइटम के अंदर है ना। तो COPL में ये कंपनी कोड रहेगा तो ही ये सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, तभी प्रॉफिट सेंटर ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा ये वैल्यू 1 से। और बिजनेस एरिया 0001 से। ये सब डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं ना, पार्क और पोस्ट, उसमें ये सारे फील्ड रहते हैं। FB03 में हो या F-28 में, कुछ भी FI का पोस्टिंग करते हैं तो ये सारे फील्ड मैंडेटरी रहते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सब्स्टिट्यूशन। बाद में जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब डॉक्यूमेंट हेडर मीन्स ये हेडर लेवल पे कॉल होगा। जब भी हेडर लेवल पे डेटा डालोगे FB01 में, तभी ये कॉल होगा। ये हेडर लेवल पे। ओके। उसके बाद लाइन आइटम, ये सब डेटा डालने के बाद नीचे लाइन आइटम का बॉक्स आएगा। वो बॉक्स के वक्त ये लाइन आइटम वाला सब्स्टिट्यूशन कॉल होगा। ये इन्होंने FIB के PF के अंदर स्टेप्स डाल के रखा है। इसका कंपनी कोड ये रहेगा। ओके। और उस वक्त रेफरेंस वैल्यू वाला फील्ड ब्लैंक रहेगा और डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट BKTXT ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा जब कंपनी कोड ये रहेगा ZFI-IT-BUKRS। ओके। ये ZFI-IT-BUKRS उन्होंने वो ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ पे उन्होंने बना के रखा है ना। हाँ, ये ZFI-IT-BUKRS का ठीक है, वो ढूंढता हूँ मैं कहाँ पे है वो। ठीक है, ये हो गया डॉक्यूमेंट हेडर के लिए। बाद में लाइन आइटम के लिए उन्होंने क्या क्या सब्स्टिट्यूशन डाला है। उन्होंने BKPF BOKRS ये रहेगा S_BOKRS। ये सिलेक्शन ऑप्शन में जो जो रहेगा वो सेटिस्फाई हो गया तो BSEC का चेक करेगा। BSEC का KORT होना चाहिए। SHKZG डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर रहता है। KORT अकाउंट टाइप रहता है। KORT मीन्स वेंडर और D मीन्स कस्टमर। तो तभी पार्टनर बैंक टाइप वाला फील्ड ये एग्जिट से कॉल होगा U001। ओके। ये अभी हम लोगों को मिलेगा ये ZGGB S0 जो रहता है
वो सब्स्टिट्यूशन के लिए, एस मीन्स सब्स्टिट्यूशन, और जे जीजीबी R00 रहेगा, वो रूल का होता है। ये रूल के लिए। क्या अभी इधर हम लोगों को ये ढूंढना है, एक मिनट है, कौन सा था अपना, U001। और कभी भी एग्जिट डालते हैं ना, तभी पहले ये पास करने का रहता है, एग्जिट नेम, और उसके पैरामीटर क्या रहेंगे, पैरामीटर है या नहीं है। पैरामीटर यूजिंग मीन्स इसका यूजिंग एंड चेंजिंग पैरामीटर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पैरामीटर ऑफ सब रूटीन। तो हमेशा इधर टाइटल देने का, उसका नाम देने का, और पैरामीटर है कि नहीं वो पास करने का, ओके, और एग्जिट को अपेंड कर देने का। फिर जाके इसका सब रूटीन बनाने का, सब रूटीन है बी से बीवी टाइप, और उसका यूजिंग फील्ड वो कहाँ से मिला हम लोगों को, यहाँ से मिला, ये उसका फील्ड है, उसका टाइप ये यूजिंग में बी से बीवी टाइप पास किया। अगर ये फील्ड यहाँ पे नहीं होता तो कोई ये रूल वाला बंद ही कर देते, प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये उसका यूजिंग का फील्ड है, अगर यहाँ पे नहीं रहता तो हम लोग ब्लैंक सब ये डालते, यूजिंग में कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ नॉर्मल सब रूटीन बना देते। ओके, तो उसके अंदर उन्होंने क्या लॉजिक लिख के बीवी टाइप को फिल किया है। तो बीवी टाइप फील्ड क्या है, बीवी टीवाईपी है, पार्टनर बैंक टाइप, जो यहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है, पार्टनर बैंक टाइप। ओके, ये हो गया अपना लाइन आइटम लेवल के सब्स्टिट्यूशन का। अभी आता है कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ये कब कॉल होता है, ऑन सेव पे कॉल होता है। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे स्टेप कॉल किया, अपना स्टेप है ये वाला, हमें चेंज करना है बेसलाइन डेट। तो बेसलाइन डेट ये कब कॉल होगा, ये वाला स्टेप, जब डॉक्यूमेंट टाइप डीआर और डीजी होगा। डीजी रहता है क्रेडिट मेमो, डीआर रहता है डेबिट मेमो। ये डॉक्यूमेंट टाइप है, जो भी डॉक्यूमेंट FB01 में बनेगा उसका। ओके, तो हम लोगों को अभी ये U107 में जाके उसका ये यूजिंग चेंज करना है, हमें यहाँ पे P6 ZFB DT डालना है, और ये सब लूप वगैरह हटा देना है। ओके, तो ये अपना सॉल्व हो जाएगा। प्लस हमें ये भी देखना है कि हम लोगों ने एग्जिट में उसका, हाँ, पैरम फील्ड लिखा है, अगर पैरम नन लिखते तो मीन्स यूजिंग में कुछ भी नहीं डालना है, ब्लैंक रखना है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स भी रहते हैं, अभी ये समझ लो ये रूल है। ये कब कॉल होगा, अगर उसका GL अकाउंट ग्रेटर देन 00 दिस वैल्यू 007 एंड लेस देन Z999, मीन्स ये रेंज में रहना चाहिए, 007 A फाइव टाइम्स जीरो के, और 0007 Z 5 टाइम्स 9 के बीच में रहेगा, तो रूल ये वाला रूल कॉल होगा। और रूल में उन्होंने ये डाला हुआ है, एक मिनट है, ये इधर भी प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो कि ये रूल, ये, हाँ, ये यहाँ पे ये रूल बना के रखते हैं, और ये रूल वो लोग काइंड ऑफ वो कंपनी कोड था ना, जेड बुकर्स वाला, वो यहाँ पे ही रहेगा, हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कंपनी कोड का। ये उन्होंने GL के लिए बना के रखा है। ये कहाँ पे कॉल होता है, ये ZZGGCIH, ये GGB1 में रहेगा। GGB1 में देखो यहाँ पे रूल है, इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है,
रूल में। ये भी सेम ऐसे ही है, असेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हेडर लेवल पे कॉल होता है। हेडर लेवल पे बहुत सारे ये उन्होंने डॉक्यूमेंट, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं, वैलिडेशन, जीजीबी 0 ये टी कोड, जीजीबी 0, जीजीबी 0 टी कोड वैलिडेशन के लिए रहता है, नॉट सब्स्टिट्यूशन। वैलिडेशन मीन्स कुछ भी लॉजिक हम लोगों को चेक करना है कि ये एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, तो उसके अंदर ये सब रूल वो लोग बना के रखते हैं। ये रूल यहाँ पे उन्होंने डाल के रखा है। हाँ, V_Z MATFI BKPF, ये प्री रिक्वेस्ट है, ये हमें रूल में मिलेगा। इसके अंदर मिलता है क्या, देखते इधर तो नहीं है। हाँ, V_Z MATFI BKPF कंपनी कोड, यहाँ पे उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, बट ये डिफाइन किया हुआ है ZSEC 7X 8XH 8XH, ये है HQNT, ये होना चाहिए उनका, मीन्स 3 से लेके पहले के 3 डिजिट और 1 से लेके 1, पहले के 1 डिजिट, 1 से लेके 3 तक का डिजिट ये होना चाहिए। तो ये उन्होंने रूल लिख के रखा है फॉर दिस। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ ये चेक, ये प्री रिक्वेस्ट मीन्स इफ कंडीशन, अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये वैलिडेशन का लॉजिक चलेगा कि इसका WR BTR ये GL के WR BTR से सबमिशन से मैच हो जाए। अगर नहीं हुआ तो ये एरर देने का, ये देखो इधर पार्ट है, प्री रिक्वेस्ट है, चेक एंड मैसेज, ये मैसेज उन्होंने एरर मैसेज किया, मैसेज टाइप आप कुछ भी दे सकते हो। ये है GGB1, सॉरी GGB 0 वैलिडेशन, और GGB 1 है सब्स्टिट्यूशन।